हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन कल्याणी जूनियर्स। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 13.2 सॉल्व की थी। इस वीडियो में हम लोग 13.3 के क्वेश्चंस सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, 13.3 तो पर्टिकुलर 13.3 में हमें क्या सीखना है? देखिए बच्चों, इस एक्सरसाइज 13.3 में हमें सीखना है कोन्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोन्स से हम लोग परिचित नहीं है या हम नहीं जानते हैं, ये हमारे लिए बिल्कुल नई चीज़ है, नया कॉन्सेप्ट है। लेकिन मैं बच्चों आपसे हमेशा क्या कहता हूँ कि हम जो है शुरुआत करेंगे कहाँ से? हम शुरुआत करेंगे हमेशा बेसिक से, और जो भी चीज़ें हमने सीख रखी है उनको करेंगे हम रिकैप। ठीक है बच्चों, रिकैप करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं कि कौन क्या होता है बच्चों। जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है कि कौन किस तरीके का होता है। जैसे कि हम हमारी बर्थडे में केप लाते हैं ना, केप लाते हैं, टोपी, बर्थडे कैप लाते हैं, तो वो जिस शेप का होता है उस आर्टिकल को पर्टिकुलर हम क्या कह सकते हैं? कोन कह सकते हैं। और यूजुअली आप लोगों ने आइसक्रीम खाई होगी, आइसक्रीम आप लोग खाते हैं, तो आइसक्रीम में नीचे जिस कोन को में आइसक्रीम को आपको दिया जाता है, सर्व किया जाता है, वो क्या होता है? एक आइसक्रीम कोन होता है। वो तो आपको वैसे ही पता है कि आइसक्रीम कोन ही उसको कहा जाता है बच्चों। तो अब देखते हैं कि इसके क्या क्या चीज़ें हम इसमें फाइंड करनी होती है। तो देखो बच्चों, कोन, एक राइट सर्कुलर कोन में हमें दो चीज़ें पर्टिकुलर एक्सरसाइज में फाइंड करना होगी। ठीक है बच्चों, इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में दो चीज़ों की बात हम करेंगे। एक होगा कर्व्ड सरफेस एरिया, एक होगा कर्व्ड सरफेस एरिया, एक होगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है बच्चों, देखते हैं कि कौन, पहली चीज़ तो कौन। देखिए ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। ठीक है बच्चों, राइट सर्कुलर कोन का ये डायग्राम है। देखिए यहाँ पर जो है ये आपको रेडियस दिया हुआ है। राइट सर्कुलर इसलिए कहेंगे कि देखिए ये एक सर्कल पर बेस्ड है, इसका बेस जो एक क्या है? एक सर्कल है, और इस बेस के ऊपर राइट मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक हाइट हमने ली है, और हमने क्या किया है? राउंड राउंड ऐसे एक शेप को घुमाया है। ठीक है बच्चों, या कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल ले रहे हैं, इस ट्राइंगल को पूरा घुमा दिया आपने। ठीक है, तो बन गया क्या? एक कोन। अब देखते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा बच्चों। ये जो नीचे आपको बेस दिख रहा है, इस सर्कल को मैं इंक्लूड नहीं करता हूँ, सिर्फ कर्व को जो घूम रहा है बाहर बाहर। ठीक है, जैसे कि आपने आइसक्रीम कोन की बात करते हैं, तो क्या करते हैं, जो आपका वो कैप होता है जिसके अंदर आइसक्रीम डालते हैं, तो सिर्फ उस कोन को हम क्या कहेंगे? उस कोन के लिए क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया को मेजर किया जाएगा, और बच्चों उसके लिए फॉर्मूला होगा पाई आर एल। ठीक है बच्चों, क्या होगा? पाई आर एल। पाई आर एल को हम कहेंगे क्या? दिस इज गोइंग टू बी कर्व्ड सरफेस एरिया। देखिए अब कर्व्ड सरफेस एरिया सर पाई आर एल, अब पाई क्या होगा, आर क्या होगा, एल क्या होगा? तो इन चीज़ों को अपन एक बार देख लेते हैं बच्चों। देखिए पाई क्या है? एक कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट टर्म की वैल्यू आप जानते हैं 22/7 होती है। ठीक है, 22/7, या अगर आपको कहा जाए तो 3.14 भी हम लिख सकते हैं। बच्चों क्वेश्चन में अगर कहा जाता है यूज़ करने के लिए कि पाई की वैल्यू आप 3.14 यूज़ कीजिए, तभी यूज़ करना है, अदरवाइज आपको क्या यूज़ करना है? 22/7, और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहली चीज़ क्लियर है। आर इज गोइंग टू बी द रेडियस। ठीक है बच्चों, जैसे कि आपने ये देखा है फिगर, ये जो है ना, एक सेंटर से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? दिस इज गोइंग टू बी द रेडियस। ओके, और यूजुअली जो आपको दिया होगा वो क्या दिया होगा बच्चों? वो दिया होगा डायमीटर। ठीक है बच्चों, डायमीटर आपको गिवन होगा, बेस का डायमीटर गिवन होगा, उसका हाफ कर दोगे तो आपको मिल जाएगी क्या? रेडियस। रेडियस ऑफ द गिवन कोन, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों किस चीज़ की? हाइट की बात करते हैं। देखिए तो ये होती है हाइट। ठीक है, ये यहाँ से लेकर कि यहाँ तक की डिस्टेंस को, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को हम कहेंगे हाइट। ठीक है बच्चों, इसे कहेंगे हाइट। और ये ध्यान रखिएगा कि इस हाइट का डायरेक्टली यूज़ हम कहाँ नहीं कर रहे हैं? कर्व्ड एरिया फाइंड करने के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं। किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं? हम कर रहे हैं बच्चों एल का, और इस एल को हम कहेंगे स्लैंट हाइट। क्या कहेंगे बच्चों? स्लैंट हाइट।
बात समझ में आ रही है? स्लैंट हाइट इसको कहेंगे और इसे फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा? उसका फाइंड करने का फॉर्मूला होगा बच्चों वही पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये क्या है, एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं और कुछ इस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम एल फाइंड करेंगे, स्लैंट हाइट फाइंड करेंगे। पहले अगर हमें क्या दे रखा है बच्चों, हमें हाइट और रेडियस गिवन है तो ठीक है। डायरेक्ट अगर स्लैंट हाइट आपको गिवन है तो कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला में वैल्यू रखना है और आपको कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। अभी कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, और अगर हम बात करते हैं बच्चों टोटल सरफेस एरिया की तो क्या होगा इसके अंदर, देखिए पाई आर एल तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, लेकिन पाई आर स्क्वायर बच्चों बेस का हो गया एरिया। बात समझ में आ रही है? बेस क्या है, एक सर्कल, सर्कल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, पाई आर स्क्वायर से। तो अब यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, यहाँ पर कॉमन आ रहा है पाई आर और हम इसको लिख देंगे आर प्लस एल। तो दिस इज गोइंग टू बी फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है बच्चों, कोन के टोटल सरफेस एरिया को फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। उम्मीद है ये दोनों फॉर्मूलाज आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ, एक्सरसाइज 13.3 के। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चों, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अभी ही मैंने ये चीज़ समझाई थी कि हमें क्या दिया होगा, डायमीटर दिया होगा, स्लैंट हाइट हमें गिवन है बच्चों 10 सेंटीमीटर, तो हमें फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया। बहुत आसान क्वेश्चन है, कर सकते हैं, इजी गोइंग आप। ठीक है, हम करेंगे बच्चों सॉल्यूशन और इसके अंदर लिखेंगे गिवन, क्या लिखेंगे बच्चों, डायमीटर ऑफ अ कोन, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन। ठीक है, ऐसा लिखेंगे है ना, और इसे लिखेंगे डी, डायमीटर डी इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, और इसे एम्प्लॉयज अगर मैं कर दूं तो बच्चों रेडियस की बात हम यहीं कर लेंगे। ठीक है बच्चों, रेडियस की बात हम यहीं पर डायरेक्ट कर लेंगे, क्या लिखेंगे, r इक्वल टू 10.5/2। बात समझ में आ रही है बच्चों? और एक चीज आपको दे रखी है, एंड स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट आपको क्या दिया गिवन है बच्चों, यहाँ पर L, सॉरी इसको मैं लिखूंगा L इक्वल टू कितना दे रखा है बच्चों, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, जो दे रखा है वो हमने लिखना है सबसे पहले। नाउ अब हम क्या लिखेंगे बच्चों, नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्या फॉर्मूला अभी बताया था मैंने आपको बच्चों, पाई आर एल। ठीक है, देखिए कहीं पर भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि पाई की वैल्यू आप यूज़ कीजिए 22/7, नहीं सॉरी 3.14 यूज़ कीजिए, ये भी नहीं लिखा है। अगर ये ऐसा नहीं लिखा है तो हमें 22/7 ही यूज़ करना है। ठीक है बच्चों, आर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 10.5 और डिवाइड में 2। हमने अभी डिवाइड किया नहीं था, पहले डिवाइड उसको नहीं किया था, ऐसे ही रखा था। ठीक है, एल की वैल्यू अपने पास है 10। ठीक है, क्यों नहीं किया था, देखिए यहाँ पर ये जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा, है ना, 2 से 11 तो हो जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे तो 7 1 is 7, बचेगा यहाँ पर 3.5, मतलब 7 5 35, 1.5 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 11 × 15। ठीक है बच्चों, 1.5 का 10 में मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 15, और 15 का अगर मैं 11 मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है बच्चों, क्या आता है 165, और मैं इसे लिखूंगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो कोन आपको गिवन है, ठीक है, जो डेटा आपको इस पर्टिकुलर कोन का दिया था, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा बच्चों, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया का एरिया होगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात की जाती है और हम 1 से 3rd पर आ जाते हैं, इसका मतलब ये समझ लीजिए कि जो सेकंड क्वेश्चन है वो कुछ
फर्स्ट के जैसा हो सकता है या थर्ड के जैसा हो सकता है, सिमिलर क्वेश्चन होगा, ठीक है। और सिमिलर क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, वो आपको करना है प्रैक्टिस, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर अगर यहीं करवा दिए गए तो फिर आपके लिए कुछ बचेगा नहीं, और जब तक प्रैक्टिस करेंगे नहीं मैथमेटिक्स आएगी नहीं। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन थर्ड। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट is 14 centimeter. Find the radius of the base and total surface area of the cone. बात समझ में आ रही है बच्चों? क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, ठीक है। देखिए अपन क्या करते हैं, एक कोन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ इस तरीके का कोन होगा, ठीक है। अब इसमें क्या क्या रखा है बच्चों कि कर्व्ड सरफेस एरिया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्लैंट हाइट हमारे पास है 14 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ये इसको हाइट मानेंगे और ये होगी रेडियस आर, ठीक है। हाइट से हमें अभी कोई लेना देना है नहीं, ठीक है बच्चों। रेडियस हमें मान लेना है, सपोज कर लेना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन, और फर्स्ट पॉइंट के लिए लिखेंगे क्या, गिवन कर्व्ड, यहाँ पर कर्व्ड है बच्चों, सरफेस एरिया इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड स्लैंट हाइट, ठीक है बच्चों। स्लैंट हाइट आपको कितनी गिवन है, जो कि L होगी, और वो कितनी गिवन है बच्चों, 14 सेंटीमीटर। इजी क्वेश्चन है बहुत। अब यहाँ क्या करते हैं हम, लेट रेडियस ऑफ गिवन कोन इज R सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। समझ में आ रही है बात? ये दो चीज़ें आपको गिवन है और रेडियस आपको फाइंड करना है, उसको अपन सपोज कर लेते हैं कि R सेंटीमीटर है। तो देन हम क्या लिखेंगे, देन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल बाय RL, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। देखिए कोन का जो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है कितना है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिए 22/7 में पाई की जगह रखूँगा, R की वैल्यू R ही रहेगी, और ये जो है L कितना है बच्चों आपके पास, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब R को उधर रखिए या इधर रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, इधर रख लीजिए। 308 के बाद अब क्या होगा बच्चों, 7 जो होगा वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 22 डिवाइड में हो जाएगा, और इसी के साथ जो 14 है वो भी कहाँ चला जाएगा बच्चों, डिवाइड में, ठीक है। R की वैल्यू हमें फाइंड करना है, 22 से डिवाइड करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई और 14 से डिवाइड, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई और क्रॉस डिवीजन होता है, ये 7 2 होता है 14, ठीक है बच्चों। इसे अपन कैंसिल कर करते हैं तो ये होता है 2 1 2, 2 5 10 और 2 4 8, ठीक है। और अगर इसे मैं 11 से कैंसिल आउट करता हूँ तो ये हो गया 11 2 22, और ये हो गया 11 1 is 11, 11 4 44, ठीक है। R इक्वल टू हमारे पास आ रहा है बच्चों 14/2, मीन्स फिर कैंसिल होने से ये हमें देगा कितना, 7 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो ये फर्स्ट ऑप्शन का आंसर हमारे पास आ रहा है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर विल बी द रेडियस ऑफ दिस पर्टिकुलर कोन। बात समझ में आ रही है बच्चों? अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ, ठीक है। हमें क्या निकालना है बच्चों, सरफेस एरिया ऑफ द कोन हमें फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है, सेकेंड ऑप्शन के लिए हम यहाँ अगेन लिखेंगे गिवन, क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले तो लिखेंगे स्लैंट हाइट ऑफ कोन, कितनी है बच्चों, 14 सेंटीमीटर। और रेडियस की बात अगर की जाए तो वो अभी हमने फाइंड की थी, कितनी सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, अभी ही हमने जस्ट फाइंड किया है। अब हम लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल, क्या फॉर्मूला था बच्चों, पाई R इंटू R प्लस L, कुछ यही फॉर्मूला था आपके पास। 22/7, R की वैल्यू है 7, यहाँ पर 7 और प्लस 14, ठीक है बच्चों। R और L की वैल्यू है 7 और 14, ठीक है। वैल्यूज पुट करने के बाद अगर अपन कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर आता है 22, और ये ऐड होने के बाद हमें मिल जाएगा 21,
ठीक है बच्चों, 7 + 14 21 हो जाएगा। मल्टीप्लाई अपन करते हैं इसका, तो कितना देगा ये हमें, 22 1 is 22 एंड 22 2s are 44 + 2 46। ठीक है, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी दी टोटल सरफेस एरिया ऑफ गिवन कोन। ठीक है बच्चों, उम्मीद है क्वेश्चन आपको ये समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस के लिए आप वीडियो को पहले पॉज करें, पहले ट्राई कर लें, और नहीं तो अभी एक बार आप इसको फिर से सॉल्व ज़रूर करें। ठीक है, देखिए बच्चों, क्वेश्चन 4 हमारे पास है, अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। ठीक है बच्चों, क्या है, एक कॉनिकल टेंट है। टेंट है, किस टाइप का टेंट है भैया, कोन के टाइप का। ठीक है, जिसकी हाइट हमें कितनी दे रखी है यहाँ पर, 10 मीटर। ठीक है, और इसके बेस का रेडियस कितना दे रखा है बच्चों, बेस का रेडियस हमें दे रखा है 24 मीटर। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें दे रखी है, हमने एक डायग्राम बना लिया। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, हमें फाइंड करना है स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट। स्लैंट हाइट मैंने आपको बताई थी, ये होती है। ठीक है, स्लैंट हाइट क्या होती है, ये होती है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, शुरू करते हैं सॉल्यूशन, लिखते हैं फॉर फर्स्ट ऑप्शन हमें क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, हम लिखेंगे गिवन व्हाट, गिवन हाइट ऑफ टेंट इक्वल 10 मीटर। ठीक है बच्चों, तो हमें टेंट की हाइट दे रखी है 10 मीटर और रेडियस दे रखा है, रेडियस ऑफ बेस इक्वल कितना दे रखा है बच्चों, 24 मीटर। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें जो दे रखी थी हमने लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड हम लिख देते हैं यहाँ पर स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट। ठीक है बच्चों, स्लैंट हाइट हमें फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं स्लैंट हाइट और इसको लिख देते हैं L। ठीक है, L इसको हम सपोज कर लेते हैं। तो देखते हैं बच्चों क्या होता है। हम क्या करेंगे, इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करते हैं इसमें, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, L स्क्वायर इक्वल H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, जो आपका हाइपोटेनियस होता है वो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के एडिशन के इक्वल होता है, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बच्चों, देखिए L स्क्वायर हमारे पास है नहीं, H स्क्वायर है 10 इसकी पावर 2 और 24 की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, 2। ठीक है, 10 स्क्वायर मीन्स हो जाएगा कितना, 100, और 24 का अगर स्क्वायर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 4 4 16, 4 2 8, 8 2 16 + 1 17 और 2 2 4 + 1 5, 576। ठीक है, 100 ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 ऐड करने से हमारे पास आ जाएगा कितना बच्चों, 676। ठीक है, कितना आ जाएगा, 676। स्पेस ना होने की वजह से, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, स्पेस नहीं होने की वजह से मैं क्या करता हूँ, उसको बच्चों इरेज कर देता हूँ ऊपर वाले को। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे बच्चों L स्क्वायर। देखो बच्चों, ये जो वैल्यू आई है ये L स्क्वायर की है, ना कि L की। स्लैंट हाइट अभी हमें नहीं मिला है, तो हम क्या करेंगे, हम लगा देंगे √6 7 6, और ये जो होगा बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26। ठीक है बच्चों, अगर इसका स्क्वायर रूट आप फाइंड करोगे तो आ जाएगा आपके पास 26। तो स्लैंट हाइट L जो होगी बच्चों वो कितनी हो जाएगी, 26 मीटर। हम यहाँ लिख देंगे, सो स्लैंट हाइट ऑफ टेंट विल बी व्हाट, 26 मीटर। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है वो होता है दी एंड। ऑप्शन सेकंड जो है हमें उसको फाइंड करना है, क्या बच्चों, हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये 1 मीटर स्क्वायर कैनवस है जिसका रेट कितना दे रखा है हमें, 70। ठीक है बच्चों, 1 मीटर स्क्वायर का कितना प्राइस है, 70। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, ऑप्शन सेकंड स्टार्ट करते हैं।
अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें देखो बच्चों टेंट में लगने वाले कैनवस का एरिया फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, जो किसके इक्वल होगा, पाई आर एल के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि टेंट तो बाहर ही लगेगा ना, नीचे थोड़ी लगेगा फर्श पे, टेंट जो है ऊपर ऊपर लगने वाला है, ठीक है, हमारे टेंट के लिए। तो हमें क्या लिखना है इसके अंदर, गिवन लिखेंगे, सबसे पहले तो रेडियस लिख देंगे बच्चों कि टेंट का जो रेडियस है वो कितना है 24 मीटर। और एक चीज़ हमें यूज़ होती है स्लैंट हाइट, ठीक है, स्लैंट हाइट अभी हमने फाइंड की है, कितनी आई थी 26 मीटर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, हम करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट, ठीक है बच्चों, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट हम फाइंड करते हैं तो वो होता है पाई आर एल मीन्स 22/7 के बाद आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 24 और ये कितना है 26 और ये जो है बच्चों मीटर स्क्वायर हो जाने वाला है, ये क्या बन जाने वाला है मीटर स्क्वायर। अभी देखते हैं तो इसके अंदर क्या है बच्चों, कोई कट होने वाला हमें नहीं दिख रहा है और हम इसको अभी कैलकुलेट नहीं करने वाले हैं। हम क्या करेंगे बच्चों, हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे कॉस्ट ऑफ द कैनवस, ठीक है बच्चों। कॉस्ट ऑफ द कैनवस अगर अपन फाइंड करना चाहें तो हमारे पास क्या है बच्चों, एरिया है और रेट है। अगर रेट और एरिया का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कॉस्ट आ जाता है, पता है हमें। हम एरिया की जगह रख देते हैं क्या 22/7, ठीक है बच्चों, 24 और 26 यही हमने फाइंड किया था, ठीक है, हमने भी कैलकुलेट इसको नहीं किया है, ये मीटर स्क्वायर है। और रेट जो है बच्चों वो कितना है ₹70 पर मीटर स्क्वायर ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 70 कहें या 70 पर स्क्वायर मीटर कहें, बोथ आर द सेम, मीटर स्क्वायर और ये पर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ देखते हैं तो 7 से ये हो जाएगा 10 टाइम्स 70 कैंसिल आउट, स्पेस न होने की वजह से हम इसे करेंगे इरेज, ठीक है बच्चों, हम इसको करेंगे इरेज। अब देखते हैं कि हमारे पास 22 बच रहा है, हमारे पास 24 बच रहा है और हमारे पास आ रहा है 260, ठीक है बच्चों, 260 आ रहा है ना, ये इसमें मल्टीप्लाई कर दिया इसका इसमें हमने। अब हमारे पास जो भी फिगर्स हैं हम सारे का क्या करेंगे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ठीक है बच्चों, क्या करने वाले हैं हम मल्टीप्लाई। चलो 60 कर लेते हैं पहले, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 2 टाइम्स, यहाँ हो जाएगा 6 2 12 13 हो जाएगा 4 4 4, ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 0 2 7 5, ठीक है, 5720 में अब हम मल्टीप्लाई किसका करेंगे बच्चों 24 का, 0 4 2 8 4 2 8 के बाद है 4 7 28 कैरी 2 20 22 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4 4 11, दिस इज गोइंग टू बी 0 0 2 4 2 6 plus 1 7 2 plus 1 3 4 1 1 4 7 1 4 7 2 0 0, ठीक है बच्चों, रुपीज़। तो 1,47,200 रुपीज़ जो है बच्चों इसके अंदर आने वाला है, इस टेंट को बनाने के लिए चार्ज खर्चा आने वाला है, कॉस्ट आने वाला है। देखिए बच्चों कहीं कैलकुलेशन में हो सकता है कि मिस्टेक हो जाए, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो जाए, माइंड ना मत कीजिएगा। आपको क्या करना है, जो स्टेप्स जो हैं, जो फॉर्मूला है वो आपको परफेक्ट वही यूज़ करना है, आपका जो स्टेप होगा वो वही होगा। कैलकुलेशन में हो सकता है कि थोड़ा ऊपर नीचे होने की वजह से आंसर जो है अपन वेरी कर जाए, एग्जैक्ट आंसर पर ना पहुँचे, पर हमें ये ध्यान रखना है कि किन स्टेप को हम फॉलो करके और आंसर पर पहुँचेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ वो है कैलकुलेशन, तो ऐसा है कि जितना अपन प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारी अच्छी हो जाएगी, उतनी फास्ट हो जाएगी, ठीक है बच्चों। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हमें दो चीज़ें फाइंड करना थी, एक तो हमें फाइंड करना था इसके अंदर स्लैंट हाइट, वो है 26 मीटर, और इससे टेंट बनाने के लिए हमारे को जो कॉस्ट लगने वाला है वो हमने फाइंड कर लिया है 1,47,200, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं हम
अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन 3 मीटर वाइड। देखो बच्चों, एक आपके पास टारपोलिन कपड़ा है जिसको आपको फाइंड करना है, 3 मीटर वाइड है। ये कितना है? 3 मीटर वाइड। रिक्वायर्ड होगा हमें एक कॉनिकल टेंट बनाना है 8 मीटर, हाइट जिसकी है 8 मीटर, बेस जिसका है 6 मीटर का, ठीक है। और हमें ये करना है, क्या करना है बच्चों, इसके अंदर हमें ये एज्यूम करना है कि अगर हम इस टारपोलिन का यूज़ करेंगे तो इसमें वेस्टेज निकलने वाला है। इस टेंट को बनाने में कुछ वेस्टेज होगा। वो कितना होगा बच्चों? 20 सेंटीमीटर। और यहाँ एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि पाई की वैल्यू हम जो पुट करेंगे वो 22/7 नहीं होगी, पर्टिकुलर क्वेश्चन में 3.14 होगी, जो कि मैंने आपको पहले बताई थी, ठीक है, कि हमें इस चीज़ का ध्यान रखना ही रखना है। सॉल्यूशन हम लिखते हैं, तो हम लिखते हैं बच्चों गिवन, ठीक है। सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि हाइट ऑफ कॉनिकल टेंट इक्वल टू 8 मीटर, ठीक है बच्चों। 8 मीटर हो जाएगी हाइट, और रेडियस हमें क्या दिया है बच्चों? इसका रेडियस इक्वल हमें दे रखा है 6 मीटर। अब देखो बच्चों, है ना, इसके अंदर ट्विस्ट क्या है? इसके अंदर ट्विस्ट ये है कि हमें हाइट दिया है, न कि स्लैंट हाइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? जो टेंट बनाना है उस टेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा। एल हमारे पास नहीं है, ये है 8 और ये है 6 मीटर, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करते हैं? हम करते हैं कि सो दी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट। टेंट का अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकाले बच्चों, तो क्या निकालेंगे हम? πr/l, क्योंकि कैनवास तो उतना ही लगेगा जितना इसका क्या होगा बच्चों? एरिया होगा, है ना। तो क्या होगा कि बच्चों पाई की वैल्यू हमें रखनी है 3.14, ध्यान रखें 3.14 रखनी है। अच्छा, एल के लिए अभी हमने एल यहाँ नहीं फाइंड किया है, तो हम एल फाइंड कर लेते हैं साइड में। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम हम पूरा नहीं लिखेंगे कि यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्टली इसको इस वैल्यू रखने से। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 × 64 और 6 × 36, ऐड होने से ही हमें देगा √100, मतलब ये हो जाएगा 10। तो ये जो स्लैंट हाइट होगी बच्चों वो 10 मीटर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर r की वैल्यू है 6 और l की वैल्यू है 10, ठीक है बच्चों। तो मतलब ये हो जाएगा 3.14 × 60, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया क्या? ये हो गया है आपका एरिया, ठीक है। इतना आप लोगों को अप्रोक्सीमेटली कैनवस लगने वाला है। इसका मल्टीप्लाई करने से आपको आंसर मिल जाएगा। अभी हम कैलकुलेट इसको कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा हमारा जो है कैलकुलेशन अभी इसमें बाकी है। वो क्या है कि देखिए, अब हमें क्या दे रखा है कि जिस कैनवस का यूज़ कर रहे हैं उस कैनवस की लेंथ जो है वो कितनी है बच्चों? 3 मीटर है, ठीक है। तो हम लिखते हैं, क्या फाइंड करेंगे हम? व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन 3 मीटर वाइड। लेंथ ऑफ टारपोलिन इक्वल, देखो बच्चों, लेंथ ऑफ टारपोलिन अगर हमें निकालना है तो जो रिक्वायर्ड एरिया है कैनवस का, है ना, उस रिक्वायर्ड एरिया में लेंथ से मैं डिवाइड कर दूंगा, लेंथ से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों? मुझे मिल जाएगी क्या? मुझे मिल जाएगी इसकी लेंथ मिल जाने वाली है, ठीक है। क्योंकि ये वाइड कितना है? 3 मीटर वाइड है, ठीक है। तो देखो इससे हमें कैसे करेंगे इसको? यहाँ से डिवाइड कट करने से 2 0 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0, 4 2 ज़ा 8, ठीक है बच्चों, 4 2 ज़ा 8 और 2 1 इज़ 2, फिर आ जाएगा यहाँ पर कितना? 3 2 ज़ा 6, ठीक है बच्चों। 3 2 ज़ा कितना हो जाएगा? 6, और ये हो जाएगा 62.80 मीटर, ठीक है। इतना वाइड, मतलब इतनी लेंथ का हमें क्या चाहिए? कैनवस चाहिए। पर इसमें बच्चों एक चीज़ और हमें क्या दे रखी है? हमें एक चीज़ और दे रखी है कि यहाँ पर 20 सेंटीमीटर जो है एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, कि ये जो है वो कहाँ जा सकता है?
जहाँ जब अपन स्टिच करेंगे कपड़े को तो कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन के रूप में हमें चाहिए 20 सेंटीमीटर, है ना। तो टोटल लेंथ ऑफ कैनवस, ठीक है, कैनवस ही बना रहे हैं हम, रिक्वायर्ड, नहीं कैनवस नहीं है यार, यहाँ तारपोलिन है ना, ऑफ तारपोलिन रिक्वायर्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 6280, ठीक है, ये मीटर है। और अगर मैं 20 सेंटीमीटर की बात करता हूँ तो वो हो जाएगा 0.20 मीटर, ठीक है। 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट हमने कर लिया, दोनों को ऐड करेंगे तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 63 मीटर। मतलब इतना जो वाइड, इतनी जो लेंथ है, इस लेंथ का हमें क्या चाहिए, ये चाहिए टारपोलिन, ठीक है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, इस टेंट को बना सकते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक है, सिर्फ क्या करना है बच्चों, हमें स्लैंट हाइट फाइंड करना है और स्लैंट हाइट फाइंड करने के बाद हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द एक्सरसाइज, a bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard. Each cone has a base of diameter 40 centimeter and height 1 meter, ठीक है बच्चों। The outer side of each of the cones is to be painted and the cost of painting is ₹12 per meter square. What will be the cost of painting all the cones, ठीक है बच्चों। देखिए दो चीज़ें आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि पाई की वैल्यू 3.14 और स्क्वायर रूट 1.04 की वैल्यू हमें रखनी है बच्चों, क्या 1.02। देखो बच्चों करना क्या है, देखिए रोड के साइड आपने देखा होगा कि बैरिकेडिंग होती है तो कुछ इस तरीके से कॉनिकल जो होता है कोन्स रख देते हैं बैरिकेडिंग के लिए रोड की साइड पर। तो हमें ऐसे बैरिकेड बनाने हैं 50, जो किस शेप के हैं, कोन के शेप के। अब इस कोन में क्या हमें दे रखा है बच्चों, हमें दे रखा है कि इसकी जो हाइट है वो कितनी है बच्चों, हाइट है 1 मीटर, ठीक है बच्चों, 1 मीटर हाइट है। और देखें यहाँ पर कितनी है, 40 सेंटीमीटर क्या है इसकी रेडियस है, बेस का रेडियस नहीं डायमीटर जो है बच्चों कितना है यहाँ पर 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये 40 सेंटीमीटर का डायमीटर होगा तो रेडियस बताइए कितनी होगी, रेडियस होगी 20 सेंटीमीटर। और अगर इसे सेंटीमीटर में से मीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो क्या करूँगा बच्चों, 100 से डिवाइड, तो 0.2 मीटर हो जाएगा, 0.02 मीटर। बस बात समझ में आ रही है बच्चों आपको। तो ये हो जाएगी क्या इसकी रेडियस, ठीक है। तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में लिखते हैं गिवन, क्या लिखते हैं बच्चों, हमें दे रखा है क्या, हमें दे रखा है बच्चों डायमीटर ऑफ कोन दे रखा है D इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब हमें अगर रेडियस निकालना है तो रेडियस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 40 डिवाइड बाई 2 मतलब कि 20, और ये सेंटीमीटर है, इसे मैं अगर कन्वर्ट करूँगा तो लिख दूंगा 0.2 मीटर। यहाँ पर अपने इसको कैलकुलेट कर रखा है, ठीक है। अब इसके अलावा क्या दे रखा है बच्चों, हमें हाइट दे रखा है ना, हाइट दे रखा है 1 मीटर। देयरफॉर हम लिखते हैं स्लैंट हाइट, है ना। स्लैंट हाइट के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ बच्चों, L स्क्वायर इक्वल टू M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, सॉरी नॉट M स्क्वायर, N स्क्वायर, दिस इज गोइंग टू बी H स्क्वायर हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो L स्क्वायर मतलब 1 हाइट है और 0.2 जो है बच्चों क्या है हमारे पास रेडियस है, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको। 1 और 0.2 हमने वैल्यूज पुट कर दी, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 0.404 बच्चों, ठीक है। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.04, 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 0.04, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1.04 हो जाएगा। मतलब कि L की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट 1.04, L की वैल्यू हो जाएगी 1.04,
0.04। और ये चीज़ आपको कहाँ पर दिया है बच्चों, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि हमें इसको लिखना है 1.02। ठीक है, मतलब कि जो ये L है इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.02 मीटर। ठीक है बच्चों, ये हो गई क्या, ये हो गई स्लैंट हाइट। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हमें क्या निकालना है बच्चों, जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो निकालना है, क्योंकि हमें उसको करवाना है पेंट, और उसकी जो रेट है वो कितनी है बच्चों, 12 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन कोन लिख सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, पाई आर एल। पाई की वैल्यू आपको यहाँ ऑलरेडी गिवन है कि बच्चों 3.14 रखना है। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, आर की वैल्यू है 0.2 मीटर, और एल की वैल्यू अभी अपन ने फाइंड की थी, वो कितनी है बच्चों, 1.02। ठीक है, तो ये हो जाएगा एरिया, क्या, ये हो जाएगा एरिया ऑफ वन कोन। हमें क्या बनाना है बच्चों, हमें बनाने हैं 50 कोन्स बनाने है ना। देखिए यहाँ पर 50 होलो कोन्स बनाने हैं हमें, तो देयरफॉर एरिया ऑफ 50 सच कोन्स, है ना। 50 सच कोन्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस एरिया में 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो कुछ ये हो जाएगा, इस तरीके से एरिया निकल जाएगा, है ना। अब ये जो है बच्चों, ये आ रहा है मीटर स्क्वायर में एरिया हमारे पास, लेकिन हमें क्या करना है बच्चों, हमें तो क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। हमें इनको पेंटिंग करने की कॉस्ट फाइंड करना है, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। ठीक है बच्चों, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अगर मैं निकालूंगा तो क्या करूंगा, ये जो सारा एरिया है इसमें मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 12 से, क्योंकि ये जो है बच्चों ये एरिया आ रहा है मीटर स्क्वायर में, और ये एरिया मेरा आ रहा है मीटर स्क्वायर में, और मेरे पास क्या दे रखा है, 12 रुपीज़ 12 पर मीटर स्क्वायर हमारे पास दे रखा है रेट। ठीक है बच्चों, एरिया में रेट से मल्टीप्लाई करना है। अब हम इसे करेंगे क्या, अब इसे मल्टीप्लाई करके हम आंसर पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो कितना आएगा, 5 2 ज़ा 10। ठीक है बच्चों, मतलब 0 और ये हो जाएगा 10। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेसिमल लगने से ये 10 हो जाएगा, और देखते हैं हम 3.14। ठीक है, 3.14, देखिए इसको एक बार मैं कर लेता हूँ वापस, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, ये तो सही है। देखिए 10 3.1। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है हमें, 1.02 में 12 से मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर है वो बच्चों किस में आ जाएगा, रुपीज़ में। ठीक है, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, मैं आपको बढ़ाता हूँ आगे। यहाँ पर देखिए, अब 10 से मैं किस में मल्टीप्लाई करूँ, 10 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसके अंदर, तो ये हो जाएगा बच्चों 3.1.4। ठीक है, 314 आ जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करते देखिए तो ये हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा 12 24, है ना। अब इसका हमें फाइनली मल्टीप्लाई करके बताना है कि आंसर क्या आएगा, कितना अमाउंट होने वाला है। 4 4 ज़ा हो जाएगा 16, 4 1 इज़ 4 + 1 5, और 4 3 ज़ा 12, ये हो जाएगा 8 2 के बाद कितना आ जाएगा बच्चों, 6। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 2 6 अगेन, और यहाँ पर हो जाएगा 314। ठीक है, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 10 13 3, यहाँ पर 6 + 4 हो जाएगा 10 + 4 14, और ये हो जाएगा 6 + 2 8 3। ठीक है बच्चों, डेसिमल कहाँ जाएगा, 384 डेसिमल 336। ठीक है, या इसे हम 38434 भी
लिख सकते हैं रुपीस। तो कुछ इतने रुपए इसको पेंट करने में लगेंगे, जो कि हमें रेट गिवन है उस हिसाब से। ठीक है बच्चों, उम्मीद है एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं, अगर चीज़ आपको समझ में आ रही है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर करना नहीं भूलें। बच्चों, कल्याणी जूनियर्स पर ऑल सब्जेक्ट्स, सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं, ऑल दूसरे अदर सब्जेक्ट भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप उनको देखिए ज़रूर और अपने दोस्तों में उनको शेयर करना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम 13.4 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। बचे हुए जो क्वेश्चन हैं, कुछ इस एक्सरसाइज में बच रहे हैं, और इस एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको करने हैं प्रैक्टिस। ठीक है, बने रहिए कल्याणी जूनियर्स के साथ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।